Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है आपके लिए। नया इन्वायरमेंट, नए सब्जेक्ट्स, नई बुक्स और नए लोग, और हॉस्टल में एडजस्ट करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आप कैसे अपने फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों को फॉलो करके अच्छे से उसको स्मूथली निकाल सकते हो। केवल एडजस्ट करना ही नहीं, आप अपनी स्टडीज़ में भी कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टेप बाय स्टेप समझो कि आप कैसे चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हो। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 कि अपनी एंग्जायटी को नॉर्मलाइज़ करो। एंग्जायटी को नॉर्मलाइज़ कैसे कर सकते हो? ये समझो कि फर्स्ट ईयर में आपको लॉस्ट फील होना, या फिर क्लास में टीचर से कुछ ना पूछ पाना, या फिर अपने सीनियर्स को देख के डर लगना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल ही है, सबके साथ ऐसा होता है। एंड हर नर्सिंग स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है। इवन मैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो फर्स्ट ईयर मतलब मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, इस वजह से कि मैं ये शायद आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मेरी जो टोन है, मतलब बात करने का जो तरीका है, तो स्टार्टिंग में मतलब सबको ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा अकड़ के बात करती हूँ, तो जिस चक्कर में मुझे कॉलेज में भी मतलब अपने सीनियर से तो मैं डाँट खाती ही खाती थी, बात-बात में डाँट खाती थी। ऊपर से कॉलेज में भी 1-2 बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। एंड मतलब जो मेरे बैचमेट हैं, मेरे खुद के बैचमेट, तो स्टार्टिंग में उनसे भी मेरा लड़ाई-झगड़ा हुआ है। बस इसी बात को लेके कि जो चीज़ नॉर्मली बोली जा सकती है, या फिर उनको लगता था ऐसा कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि मतलब मैं लड़ने की कोशिश कर रही हूँ ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि अभी जस्ट अभी कोई बात हुई, तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि आप एक नए एनवायरनमेंट में कैसे खुद को ढाल रहे हो, तो वो चीज़ मैटर करती है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत सही थी या फिर मैं बहुत गलत थी। हम बस समझ नहीं पाते हैं सामने वाले को, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको आप इससे कोप अप कैसे कर सकते हो? मतलब पहले तो देखो, अगर मैं एंग्ज़ायटी की बात करूँ, तो आप पहले ये समझो कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, और आप ऐसे अकेले नहीं हो। आप खुद को ब्लेम मत करो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, या फिर मैं ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने ये कोर्स चूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्टार्टिंग में जब हमने नया-नया नर्सिंग का सुना था तो हमें अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे कॉलेज जॉइन करने के बाद हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं, तो परेशान मत हो। सबसे पहले अपने आप को थोड़ा काम रखो, ठीक है? और हाँ, देखो, ऐसा नहीं है कि ये गलतियाँ बस आपसे होती हैं या फिर मतलब मेरे से हुई थी, मतलब ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप किसी नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बट ये चीज़ आप भी समझो कि धीरे-धीरे चीज़ें टाइम के साथ अपने आप फिक्स हो जाती हैं, फिर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जितनी आपको स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट डे प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और ये भी चीज़ है कि जो फर्स्ट ईयर है ना, मैं आपको जब से मैंने शायद है फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है, मैं तब से बोल रही हूँ कि फर्स्ट ईयर आपका गोल्डन ईयर होता है। एंड इसको आप जितनी जल्दी आप फर्स्ट ईयर में मतलब अपने आप को कोप अप एडजस्ट कर लोगे, उतना अच्छा है। आपको ये जो फर्स्ट ईयर होता है ना, सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग ईयर होता है, क्योंकि देखो, मैं अभी जैसे अभी-अभी मैं थर्ड ईयर में एंटर करी हूँ कि, और अभी एंटर करते ही इतना लग रहा है कि कितना काम है थर्ड ईयर में, कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और पता नहीं क्या-क्या। बट जो फर्स्ट ईयर था वो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग था। तो आप अपने इस फर्स्ट ईयर को सिर्फ सोच-सोच के वेस्ट मत करो, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये चीज़ समझो कि चीज़ें टाइम जो लेती हैं, बट एडजस्ट हो जाता है, थोड़ा फिक्स हो जाता है, और आप अगर अपनी तरफ से थोड़ी-सी कोशिश करोगे, तो ये बहुत ही आसान होगा। अभी रिसेंटली मुझे एक अ, पता नहीं किसने कमेंट किया था, बट किसी ने तो किया था। सो शी वाज़ लाइक कि अभी हम कॉलेज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड स्टार्टिंग में कॉलेज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तो यस, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। सेकंड चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं आता है, तो आप सीख लो। अब सीख लो, कैसे सीख लो? तो देखो, जैसे हॉस्टल की मैं बात करूँ, जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, जो डे स्कॉलर हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो लोग हॉस्टल में रहे हैं, तो हॉस्टल में ना, जैसे सब सुबह-सुबह तो सबको कॉलेज जाना होता है, बट काफ़ी जगह आपको जो आपके हॉस्टल रूम होते हैं, वहाँ पे अटैच्ड बाथरूम मिल जाता है। अटैच्ड बाथरूम है तो ठीक है, बट काफ़ी जगह नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं है अटैच्ड बाथरूम, तो हमारे यहाँ पे कॉमन बाथरूम है। तो उस टाइम पे जब हमें कॉलेज जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है, जिस वजह से कभी-कभी हम लेट भी हो जाते हैं। तो उसके लिए आप एक चीज़ मतलब कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सुबह उठ सकते हो, तो उस टाइम पे मतलब सब कुछ खाली रहता है, तो आप जल्दी से तैयार भी हो सकते हो और अपना थोड़ा-सा योगा वगैरह कर सकते हो, जिससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा। अब अगर किसी को योगा नहीं पसंद है, तो आप सिंपली टहल सकते हो सुबह-सुबह उठ के, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। मतलब
मैंने खुद किया है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो वो आप कर सकते हो और अपना डेली जो आप सुबह-सुबह उठते हो ना, उसी टाइम पे आप अपना प्लान कर सकते हो कि आपको कब क्या करना है और कितना आप टाइम बचा सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप कॉलेज में जाओगे, तो कॉलेज में क्लासेस कभी-कभी क्या है, किसी-किसी की क्लासेस टाइमिंग जो है 9 टू 4 होगी और किसी-किसी की 9 टू 5 होगी। अब जिन लोगों की क्लास की टाइमिंग 9 टू 5 है, तो 1 घंटा आप मतलब आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो आप इस हिसाब से समझो, पहले तो देखो जो सुबह की टाइमिंग होती है ना, तो उसमें सुबह-सुबह हम थोड़े एनर्जेटिक रहते हैं, तो उतना हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सुबह-सुबह हम पढ़ लेते हैं, जो भी 12-1 बजे तक हमारी क्लास रहती है। उसके बाद वाली जो क्लास होती है, उसमें तो ऐसा लगता है कि हमें मतलब बिस्तर से उठा के बिठा दिया है, क्योंकि थक भी जाते हैं दोपहर के टाइम तक और नींद भी आने लगती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप सिंपली कर सकते हो, आप थोड़ा-सा स्नैक्स लेके जा सकते हो, अपना जो भी खाने-पीने का रहेगा, मतलब चना, बिस्किट या फिर आप नमकीन थोड़ी-सी ले जा सकते हो, कोई कैंडी रख सकते हो अपने साथ में। जैसे ही क्लास ओवर हो, आप उसको खा सकते हो और उसको खाने के बाद मतलब थोड़ी-सी एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब नींद नहीं आ रही। तो अब ये बहुत छोटी बात है, बट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी हवा में आके यहाँ पे बोल रही हूँ। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छे से, इसी वज़ह से बता रही हूँ। और हाँ, सुबह की टाइमिंग में भी आप ये कर सकते हो, जैसे आपके जो टीचर्स आते हैं सुबह-सुबह पढ़ाने, तो क्या होता है कि कुछ टाइम पे वो आते हैं, तो फिर अटेंडेंस वगैरह लेते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट उस टाइम में क्या करेंगे, अगर क्लास में फ़ोन अलाउ है तो फ़ोन चलाने लगेंगे, फ़ोन नहीं चलाएँगे तो आपस में बात करने लगेंगे। तो उस टाइम पे आप थोड़ा-सा या तो रेस्ट कर सकते हो, सिंपली बैठ जाओ आराम से। तो वो जो बीच-बीच में आप थोड़ी-सी आपको टाइम मिलती है, उसमें आप मतलब रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है? उस जब दूसरी क्लास होगी ना, तो आपको उतना थका हुआ नहीं लगेगा। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बट अगर आप इनको फ़ॉलो करते हो, तो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। थर्ड वन है आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट। तो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, इसमें ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे बनाएँ, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने सीनियर्स के पास जाओ, उनसे हेल्प लो। अगर आपको सीनियर्स मना कर रहे हैं कि वो हेल्प नहीं करेंगे या फिर वो नहीं देना चाहते हैं, जो भी है, तो असाइनमेंट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो और असाइनमेंट लो, बट उसको आप देख के मतलब आइडिया ले सकते हो, पर आपको सेम टू सेम छापना नहीं है कि जो मैंने लिखा है आपने भी वही सेम टू सेम मतलब कॉपी कर लिया है, वैसा मत करना, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे तो वो आपकी नकल ही हुई। आप अपने दिमाग से उसमें कुछ मतलब कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हो अपने दिमाग का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी काम आएगा आपके नर्सिंग के अंदर, फिर तो वो छापने जैसा ही हो गया। तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हो कि आपको कैसे लिखना है। प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं प्रोजेक्ट्स के लिए भी अलग से वीडियो बना दूँगी। और हाँ, आप यूट्यूब पे भी मतलब हेल्प ले सकते हो, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ही, असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है देन आप बता सकते हो, तो मैं आपको बता दूँगी। एंड जब आपको असाइनमेंट मिलता है ना, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है एंड आपको बोला गया है कि मंडे को असाइनमेंट सबमिट होगा, तो आप सैटरडे से ही लिखना शुरू कर दो या फिर सैटरडे को ही उसको लिख के खत्म कर दो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सैटरडे को भी नहीं लिखेंगे, संडे को भी नहीं लिखेंगे, संडे की शाम को लिखना शुरू करेंगे और कुछ कुछ तो इतने महान होंगे जो मंडे को सुबह ही लिखेंगे। तो ये सब चीजें करके ना आप अपना एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन आप खुद बढ़ाते हो। अगर आप चीजों को स्टार्टिंग से ही करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा सा पहले ही काम कर लो। मान लो आप सैटरडे को पूरा नहीं बना रहे हो, आप स्टार्टिंग तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट आप 2-4 पेज लिख लो। जितना आपका मान लो असाइनमेंट 15 पेज का है, 5 पेज सैटरडे को लिख लो, 5 पेज आप संडे को सुबह लिख लो, शाम को लिख लो, आपका खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो आप कि अगर आपसे अकेले बनाने में आपको बहुत ज़्यादा बोरियत लगती है, तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठ के लिख सकते हो, ठीक है? और डिस्कस भी कर सकते हो कि आप उसमें क्या टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, कौन-कौन सी हेडिंग ऐड कर सकते हो और आप चैट जीपीटी से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हो। मतलब चैट जीपीटी ये सब चीज़ों में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको यूज़ किया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। देन अब पढ़ाई की थोड़ी बात कर ली जाए। अगर देखो, अगर आपको क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आती, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होगे। आई नो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, बट हाँ, जैसे-जैसे आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तो उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा आपके लिए। आप उसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, ज जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उसको आपको सेम डे रिवाइज़ करो और अगर आप मतलब आपके पास टाइम बच रहा है, ऑब्वियसली बचेगा, उतना काम रहता नहीं है। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अपने जो भी टीचर्स ने नोट्स लिखवाए हैं, उनको रिवाइज़ करो और उनको अपनी लैंग्वेज में, चाहे रफ कॉपी पे लिखो, चाहे फेयर कॉपी, चाहे कहीं भी लिखो, बट एटलीस्ट उनको एक बार समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ताकि दोबारा जब तुम पढ़ोगे ना, तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मतलब मैं सच बता रही हूँ, आपको वो चीज़ें बुक से भी नहीं पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो एक बार देखोगे एंड जो चीज़ मान लो आध घंटा लगेगा ना, आपको आधा घंटा लगेगा पढ़ने में, वो चीज़ आप 5 मिनट में पढ़ लोगे, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे तो, ठीक है? और हाँ, देखो, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा अलग-अलग पेन का यूज़ मत करना, बहुत कन्फ्यू मतलब मुझे बहुत क्रिंज लगता है वो सब।
आप ब्लू ब्लैक पेन सिंपल यूज करो, और बहुत अगर आपको रंग बिरंगा लिखने का मन है तो आप 2 हाइलाइटर यूज कर लो, 2 मतलब 1 यूज कर लो, वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा मुझे पसंद नहीं है। और अगर आप बहुत ज्यादा हाइलाइटर का यूज करोगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। तो आप सिंपली एक हाइलाइटर का यूज करो, फिर वो आप अपने कलर मतलब जैसे आपकी प्रेफरेंस है आप उसके अकॉर्डिंग मतलब चूज कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप लोगों को बता रही हूँ, आप जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, आप उसका या तो देखो बुक से पढ़ो, और उसके बाद आप यूट्यूब से हेल्प लो। और यूट्यूब से भी अगर आपको लग रहा है ना कि आपको हिंदी में उतने ज्यादा सफिशिएंट नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो नोट्स आपके टीचर्स ने पढ़ाए हैं या फिर जो नोट्स आपने यूट्यूब से भी बनाए हैं, भले ही वो इंग्लिश में ही बनाए हो, आप चैट जीपीटी से उनको हिंदी में कन्वर्ट कर लो एंड देन उसके बाद पढ़ लो। तो वो चीज आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जो कि आपको इंग्लिश में ही यूज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी आपका सब्जेक्ट का ही नेम है, अब आप उसको हिंदी में तो लोगे नहीं। दूसरी चीज है जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, तो आप इसको रक्तदाब और रक्तचाप तो नहीं बोलते फिरोगे ना। तो आपको ये चीजें कुछ ऐसी हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, तो ये चीजें आप कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है ना, बहुत सिंपल, जो कि आपकी बेसिक डेली आपको यूज करनी ही करनी है। तो उसके लिए या तो आप एक डायरी बना लो जिसपे आप लिख लो, या फिर कुछ ऐसे 4-5 पेज के नोट्स बना लो जिसमें पूरी टर्मिनोलॉजी लिख लो, और हर रोज उसको रिवाइज कर लो। बहुत इजी रहेगा, मतलब अगर आप मैक्सिमम उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर ले तो तब भी आपको बहुत ज्यादा वो चीजें काम आएंगी। जो चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो चीजें अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो कोई काम नहीं आने वाला। भले ही आप मेरी वीडियोस देख लो, किसी और की वीडियोस देख लो, 2-4 वीडियोस और देख लो, जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। भले ही आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं जो भी चीजें बता रही हूँ या फिर आप जिसकी भी वीडियोस देखते हो, कुछ भी लोग बताते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, बस सुन के फॉलो कर रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक खुद से एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जो चीजें आपको बताई जाती हैं आप उनको फॉलो करो, और जिसको भी ट्रस्ट कर रहे हो ना उसकी बात मानो। फिर ऐसा नहीं है कि बस सुन के ट्रस्ट कर लिया, उन्होंने जो बताया वो हमें नहीं करना है। तो ऐसे तो फिर आप कंफ्यूज ही होते रहोगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने देखो सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें बता रही हूँ, कुछ भी ऐसा फेक नहीं रही हूँ, ठीक है। एग्जाम प्रिपरेशन, तो ये जो मैंने अभी आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया है, या फिर जो शॉर्ट नोट्स आपको मैंने बताया कि आप ऐसे लिख सकते हो, आप वैसे ही लिखो। और एग्जाम टाइम पे देखो, बहुत सिलेबस आपका मतलब नर्सिंग का काफी ज्यादा है, और जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको उतनी पढ़ने की आदत भी नहीं होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही उन चीजों को पढ़ते जाते हो, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आप उसी दिन रिवाइज कर रहे हो, तो एग्जाम टाइम पे आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि जितनी आपको बिना पढ़े दिक्कत होगी। मतलब या फिर अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने बैठोगे तब तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी, ठीक है। डेली रिवीजन करो जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अपने अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने नोट्स बना रहे हो, उनको रिवाइज करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं। उनको रिवाइज करो, उन्हीं को पढ़ो अच्छे से। देखो एग्जाम में ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा मतलब भर भर के कंटेंट लिखो तभी आप पास होगे। अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हो और उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, भले ही आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता। देखो कुछ कुछ चीजों में जैसे आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, जैसे जहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है तो वहां पे आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब फ्लो चार्ट में। उसके बाद जो चीज आपने ड्रॉ करी है फ्लो चार्ट में, वही सेम चीज आप उसको अलग से हेडिंग बना के भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप पेज भी भर दोगे, और कंटेंट आपका कुछ गलत नहीं है, जो चीज आपने ऊपर लिखी है वही चीज आपने नीचे लिखी है। तो ये कुछ टेक्निक्स है, या फिर आप डायग्राम भी बना सकते हो उस चीज का। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो आप ऑब्वियसली ये सब कर सकते हो, बाकी सोशियो साइको में आपको डायग्राम्स नहीं बना सकते, बट आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। और फ्लो चार्ट का एक ही तरीका नहीं होता, कई सारे टाइप के फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो आप उनको देख सकते हो, आपकी बुक में दिए हुए हैं। जैसे आर शिवानी की बुक अगर आपके पास होगी तो आप उसमें देख सकते हो, अगर नहीं है तो आप टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, वहां से आप देख सकते हो। मतलब और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे बता सकते हो, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। एंड देखो, मतलब मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ कि किसी चीज का कोई अल्टीमेटम नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ तो ऐसा हो जाएगा, आप खुद आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात में पढ़ो, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। अगर आपको सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ने में अच्छा लगता है तो शाम को पढ़ो, और इवन अगर आपको रात में पढ़ने में मजा आता है तो आप रात में पढ़ो। मतलब जब आपका इंटरेस्ट आए तब आप पढ़ो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को बोल दिया कि जो 4 बजे उठ के पढ़ेगा बस उसी को अच्छे से याद होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको मन करता है, जब आपको लगता है ना कि इस टाइम में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आप उसी टाइम में पढ़ो। और ये चीज एनालाइज करने के लिए आपको हद से हद 1 से 2
दिन लगेगा, दोनों टाइमिंग में पढ़ के देख लो, जिसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है उसी टाइम में अगले टाइम से मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये तरीका है पढ़ने का। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आप अपना शेड्यूल जो है ऐसा नहीं है कि आप ऐसा शेड्यूल बनाओ कि 2 घंटे में बायोलॉजी एनाटॉमी पढ़ूँगा, 2 घंटे फिजियोलॉजी पढ़ूँगा, 1 घंटे में नर्सिंग, ऐसे नहीं होगा। बस इतना डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है और आज ही पढ़ना है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है और आज ही खत्म करना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बट अगर आप वहीं पे आप लिखोगे ना 2 घंटे मुझे एनाटॉमी पढ़नी है, फिर आप पढ़ोगे तो बट आपको भी पता नहीं रहेगा कि आप एनाटॉमी में 2 घंटे क्या पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं हॉस्टल एडजस्टमेंट की बात करूँ तो हॉस्टल एडजस्टमेंट में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था मतलब वही मेरे टोन के वज़ह से कि मतलब लोगों को लगता था कि मैं कितना ज़्यादा अ, वायलेंट होके बोलती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अकड़ के बात करती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी फिर अलग-अलग सॉल्यूशन रहते हैं। जैसे मैंने क्या किया अपने टाइम पे थोड़ा कम बोलना स्टार्ट कर दिया है। फिर मैं जहाँ पे ज़रूरत होती थी सिर्फ़ उन्हीं से बोलती थी या फिर उन लोगों से ही बात करती थी जिन लोगों को मेरी आवाज़ उतनी ज़्यादा खराब नहीं लगती थी, जो थोड़ा मुझे भी समझने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ सेम प्रॉब्लम है तो, उस टाइम पे। और सीनियर्स का क्या है कि सीनियर्स से मतलब मैं अपने टाइम पे सच बताऊँ तो मैं सीनियर से बहुत ज़्यादा डाँट खाई हूँ। मतलब मेरी बातें भी कुछ ऐसी रहती थी अजीब-सी, जिस चक्कर में मैं डाँट खा जाती थी। दूसरी चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा मतलब मुझे पता ही नहीं हो चल पाता था कि हो क्या रहा है और फिर मैं कुछ भी बोल देती थी तो उस चक्कर में मैं भी डाँट खाती थी। तो अगर आप तुम्हें लग रहा है ना कि तुम बहुत ज़्यादा डाँट खा रहे हो या फिर तुम्हारी गलती भी नहीं हो रही है तब भी तुम डाँट खा रहे हो तो उसका देखो सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, चुप रहो। ज़रूरत है तो बोलो, नहीं ज़रूरत है तो मत बोलो। दूसरी चीज़ ये है कि देखो अभी ये तो सीनियर का हो गया, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर तुम्हें लग रहा है कि अब आप अपने आस-पास में अपने रूम में ही एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो अपने रूम को थोड़ा पर्सनल बनाओ, अपनी जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो तुम चिपका सकते हो या फिर जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वो तुम अपने रूम के लिए कर सकते हो। कुछ लोगों को ड्राइंग पसंद होती है, तो वहाँ पे वॉल पे कुछ भी बना सकते हो तुम। अपने रूम में थोड़ा पर्सनल टच लेके आओगे तो तुम्हें थोड़ा घर जैसा फ़ील होगा। दूसरी चीज़ कभी-कभी ना हॉस्टल में बहुत ज़्यादा हो जाता है होम सिकनेस, स्पेशली अगर आपका घर दूर है, अपने घर से मतलब अपने हॉस्टल से आपका घर काफ़ी दूर है, तो भले ही पास वाले नहीं जाते हैं या फिर चले भी जाते हैं, लेकिन एक फीलिंग होती है कि अब इतना दूर है तो हम कैसे जा पाएँगे? तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंटली घर पे बात करते रहो, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो या फिर आपके जो घर के दोस्त हैं ना, उनसे भी आप बात कर सकते हो, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और जब आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो और कोई अदर एक्टिविटी अगर आपको आती है, आपको पसंद है, तो आप उसमें भी अपना टाइम लगा सकते हो ताकि बस उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आपको घर की याद ना आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शाम को घर की बहुत याद ज़्यादा याद आती थी, मतलब खाना खाने के टाइम पे क्योंकि मेस का जो खाना था ना मतलब स्टार्टिंग में एकदम अनटोलरेबल था। मैं मतलब खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता था, तो फिर हम लोग क्या करते थे कि उस टाइम पे या तो घर पे मोस्टली शाम को सब लोग घर पे बात करते ही हैं, तो घर पे बात करते थे या फिर उस टाइम पे हम लोग आपस में ही बहुत 4-5 लोग बैठ गए आराम से आपस में काफ़ी देर तक बात करते थे, तो फिर वो टाइम मतलब उस जो पर्टिकुलर टाइम में याद आती थी ना, तो वो उस टाइम पे फिर नहीं आती थी और बाकी टाइम में तो हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं जो हमें कॉलेज से मिला है, तो इस सब में टाइम निकल जाता था। जिन लोगों के दोस्त नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि हॉस्टल में आप बिल्कुल अकेले हो, तो आप अपना टाइम जो है ना अपने ऊपर खर्च करो। अपने ऊपर खर्च करने का मतलब आप कोई नई एक्टिविटी सीख सकते हो और अपनी या तो आप अपनी पढ़ाई में अच्छे हो जाओ उस टाइम पे जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना, तो आप पढ़ भी सकते हो क्योंकि हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। मतलब अब आप सोचोगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ जो लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो अगर आपके 10-12 दोस्त हैं ना, तो आपके कमरे में जो है ना, बात ही होती रहेगी, आपको अपने लिए पर्सनल टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप वीडियो एडिटिंग भी करना सीख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत, आप डांस वगैरह सीख सकते हो क्योंकि कम्युनिकेशन आप अपनी ठीक कर सकते हो। ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो कहीं न कहीं आपकी थोड़ी-सी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें आप खुद के लिए ट्राई कर सकते हो। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट देखो दोस्त बनाने हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, जो जहाँ पे भी तुम्हें दोस्त बनाने हैं बनाओ, बट अपनी थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ में रहो, मतलब अपनी लिमिट सेट करके रखो कि इससे ज़्यादा मुझे बात नहीं करनी है। अपनी जो पर्सनल बात है बहुत ज़्यादा शेयर मत करो क्योंकि वो अल्टीमेटली जो है आपको ही प्रॉब्लम देंगी। अगर मान लो वो दोस्त आपके पास नहीं रहेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी या फिर आप अगर ओवर फ्रेंडली हो रहे हो और
किसी भी रीज़न की वज़ह से वो दोस्त आपके पास नहीं रहेगा, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी और मान लो आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसने कहीं और शेयर कर दी, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखो, उतना ही शेयर करो जितना ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशान कर रही है, आप उसको बिना बताए किसी को रह नहीं सकते, तो सिंपली अपने घर पे बात करो या फिर आपके जो घर के दोस्त हैं, आप उनसे बात कर सकते हो क्योंकि हम लोग उनके साथ इतने दिनों से थे, मतलब अब नहीं है तो अलग बात है, बट एट लीस्ट इतना ट्रस्ट है कि हम उन्हें कुछ भी बता सकते हैं। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो बट हॉस्टल और कॉलेज में ये सब चीज़ें थोड़ी-सी अवॉइड करो। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा और फर्स्ट ईयर में जब आप स्टार्टिंग में नए-नए जाते हो ना, तो आपको ऐसा भी लगता है कि सब लोग कितने अच्छे हैं और जब आप कुछ दिन साथ में रहोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा धीरे-धीरे कि कौन कितना अच्छा है, ठीक है? तो थोड़ा अपनी लिमिट्स में रहो, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखो ताकि सेल्फ केयर मतलब सेल्फ केयर से सबको मेकअप ही याद आता है बट सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ मेकअप नहीं होता है या फिर स्किन केयर ही नहीं होता है। सेल्फ केयर का मतलब है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हो, जंक फूड उतना ज़्यादा नहीं खा रहे हो। क्योंकि देखो हॉस्टल में ना स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम नए-नए आते हैं तो मेस का खाना हमें उतना अच्छा नहीं लगता और जैसे ही हमें मौका मिलता है ना हम तुरंत जाके पट्ट से कुछ भी बाहर का खा लेते हैं। जैसे मेरे टाइम पे क्या था ना कि हॉस्टल में मतलब स्टार्टिंग में हमें उतना अलाउ नहीं था बाहर जाना, लेकिन जब हमें अलाउ हुआ ना तो मैं इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाने लगी थी, इतना ज़्यादा जंक फूड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती नहीं है, तो जो 2-4 चीज़ें मिलती थी, हम लोग जाते थे, तो ज़रूर खा के आते थे। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, मेरे फेस पे पूरा फेस मतलब एकदम डैमेज हो गया था, आप समझ लो। अभी तो बहुत ज़्यादा ठीक है, उस टाइम पे पूरे मुँह पे ऐसे दाने-दाने, दाने-दाने बहुत ज़्यादा मतलब मैं 8 दिन की छुट्टी लेके गई थी घर पे, इतनी ज़्यादा मतलब कंडीशन खराब हो गई थी मेरे फेस की और मुझे कहीं न कहीं लगता है ये बाहर की चीज़ों का ही असर था। तो आप लोग थोड़ा अवॉइड करना। अभी आप जैसे मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो आप कोशिश करो जैसे आप केटल वगैरह रख सकते हो, तो आप खुद का जो भी बनाना चाहो मतलब हेल्दी जो रहे आप खुद से बनाओ। आपको लग रहा है कि ये सेफ है, बहुत ज़्यादा मतलब कंटामिनेटेड नहीं है बाहर की चीज़ों के जैसा, तो आप उसको कंज़्यूम कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा सेफ्टी रखो अपनी भी ये बाहर के खाने से। वैसी सेफ्टी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको रखनी ही रखनी है। बाहर का खाना कम खाओ, दूसरी चीज़ जो कॉलेज टाइमिंग होती है ना, उसमें कोशिश करो कि आप अपने तरफ से भी कुछ ले जा सको। जैसे कि लंच टाइम में मान लो आप आते ही हो कॉलेज से मतलब मेस में तो आओगे ही लंच टाइम में खाना खाने के लिए, बट बीच-बीच में जो आप लगातार 4 घंटे की क्लास अटेंड करते हो, उसके बीच में भी आप कुछ खाने के लिए ले जा सकते हो। जैसे आप जो चने हैं वो ले जा सकते हो और स्प्राउट्स ले जा सकते हो अलग से दाल वगैरह की। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, बिस्किट वगैरह ले जा सकते हो आप अपने लिए, ताकि आपकी एनर्जी डाउन ना हो क्योंकि ये जो 1-2 दिन, 2-4 दिन, 4-5-6 दिन इतना सब तो चल जाता है पर उसके बाद धीरे-धीरे आपको लगेगा कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, एनर्जी डाउन हो रही है, तो इससे अच्छा आप पहले से प्रिपेयर रहो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कॉलेज में आप जितना स्वस्थ रहोगे ना उतना आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अब मान लो आपका घर दूर है तो आपके घर वाले भी नहीं आ सकते हैं बार-बार और ना ही आप घर पे जा सकते हो क्योंकि कॉलेज में उतनी छुट्टी तो नहीं मिलती जितना मुझे पता है, ठीक है? तो थे डेली थोड़ा-थोड़ा अपना ध्यान रखो और योगा वगैरह कर सकते हो। अगर किसी को इंटरेस्ट है, अगर नहीं है तो आप बस टहल सकते हो। मतलब सुबह-सुबह टहलना भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपको सनलाइट मिल जाती है वरना हॉस्टल में ना सब ऐसे पड़े रहेंगे 8 बजे सो के उठेंगे, कहाँ सनलाइट मिलेगी? 7 बजे की सनलाइट इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद तो आपको रेडिएशन ही मिलती है। तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखो खुद का। एंड लास्ट मेरी तरफ से एक टिप आपके लिए, थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो, उसको थोड़ा ठीक करो क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी तो आप किसी से भी इंटरैक्ट कर सकते हो और जो इंसान जैसा है आप उसको उस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। ट्रीट करने का मतलब अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है बट आपको बोलने का तरीका ही नहीं है, तो आप उससे भी अगर नॉर्मल बात करोगे तो आपकी लड़ाई ही हो जानी है। तो इस वजह से अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी चीज़ आप पेशेंट से हॉस्पिटल में, हॉस्टल में और अपने टीचर्स के साथ सबके साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हो मतलब अच्छे से बात कर सकते हो। ये सब कम्युनिकेशन की ही बात है और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश में ही बात करो। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके बातचीत करने का तरीका कितना अच्छा है और ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना उतना आपको काम देगा आपकी प्रेज़ेंटेशन में। अगर आप कोई रील्स या वीडियो वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी डेली लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी कर सकते हो क्योंकि देखो ये फर्स्ट ईयर है ना, इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है टाइम खत्म हो जाएगा, बट इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग नहीं होगा कोई भी ईयर। फर्स्ट ईयर से ज़्यादा काम सेकंड ईयर में है, उससे ज़्यादा थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में तो आपका काम ही काम है और उसके बाद आपका पूरा नर्सिंग खत्म हो जाएगा, फिर आप नौकरी के लिए काम करोगे। तो वही सब चीज़ें हैं।
इस ईयर को जितना ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो करो। एंड वन मोर थिंग कि अपने स्टार्टिंग को किसी की मिडल के साथ कंपेयर मत करो। तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और कोई इंसान जो है जिसको तुम देख के मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो कि वो तो कहाँ पे है, तो उसने भी कहीं से स्टार्ट ही किया था, वो एकदम से उस जगह पे नहीं पहुंचा है जहाँ पे वो है। तो ये समझो कि अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो उस तरीके से खुद को मोटिवेट रखो ताकि तुम भी आगे बढ़ पाओ। ऐसा नहीं है कि आपने देखा किसी को कि वो तो कितना अच्छा कर रहा है और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी मेहनत करके गया है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान उस जगह पे एकदम से पहुंच गया है। तो मोटिवेट रहो और अपना काम करते रहो, और जो चीज़ें तुम्हें बताई जाती हैं उनको फॉलो करो। और अगर किसी भी चीज़ में डाउट है ना नर्सिंग से, अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो किसी भी चीज़ में, सेकंड ईयर हो तब भी पूछ सकते हो, इतना तो एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मैं आपको सेकंड ईयर का भी बता सकती हूँ। सो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो और यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड इस वीडियो में बताई गई कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अपने आप में विश्वास रखो, एक दिन आप भी बहुत अच्छे से चमकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।